जमीन मुसलसल हिल रही है, घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान हैं, वीरान हैं। Pakistan is experiencing a surge in seismic activity with multiple earthquakes being. Shifting focus for now, our next story is from Pakistan. पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। 3 दिन से मुसलसल जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है। और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। कराची जो कि एक बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की, और तमाम जो कहा जाता है जितने भी तिजारत जो की जाती है या जो बिजनेस होते हैं हर तरह का, वो कराची से ही चलता है। सुनसान है, लोग अपना सब कुछ समेट कर महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो अचानक एक खौफनाक झटका आया जिससे बिल्कुल हमारे कराची ही मेन बिजनेस सिटी है पाकिस्तान की। वहां पर जी 48 आवर्स के अंदर तकरीबन 19 के करीब अर्थक्वेक्स जो हैं वो आ चुके हैं। जी हाँ, अब आफ्टर शॉक्स भी कह सकते हैं, अर्थक्वेक भी कह सकते हैं। कई बिल्डिंग्स जो हैं उसमें क्रैक्स पड़े हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी दिखा रहा है। और रेक्टर स्केल पे अगर हम बात करें कि जी उसका कितनी शिद्दत थी, तो जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत है वो तकरीबन 2 से 3 और कभी कभी। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है लगातार 3 घंटे पर जो है वो झटके मिल रहे हैं भूकंप के। पूरा पाकिस्तान के अंदर सुनसान बना हुआ है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दोस्तों, मुश्किल से 3 दिन के अंदर जो है कम से कम 20 बार जो है भूकंप के झटके देखने को मिले हैं। पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका है। पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, उस समय जो है वहाँ न्यूक्लियर एसिड जो है वो लीक होने का जो न्यूज़ था वो बाद में फैल चुका था दोस्तों। अब उसमें किसी भी तरह से जो है बातें चल रही हैं कि उसी के झटके जो है बार बार जो है देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इतना तो भूकंप का झटका आना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। 1 बार से 2 बार मतलब भूकंप के झटके नॉर्मल आते हैं, लेकिन 19-20 बार अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। पाकिस्तान के अंदर लोग जो है बहुत ही दहशत में है दोस्तों। 4 तक भी गई है, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन बहरहाल 19 इस किस्म के अगर अर्थक्वेक्स आए तो ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात। टीवी चैनल्स पे कई बार ये तो बताया गया कि जी जैसे कहते हैं कि जी कराची में अर्थक्वेक आया, जी रेक्टर स्केल पे उसकी जो शिद्दत थी वो ये थी। कई बार जो है वो बताया गया, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये जरूर है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कहा जाता है कि जी वो फॉल्ट लाइन पे है और यहाँ पे अक्सर अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन कराची में इतने अर्थक्वेक्स नहीं आया करते। मैं जहाँ मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, यहाँ पर तो खैर एक आम सी बात है कि अक्सर ही जो है वो अर्थक्वेक आया करते हैं। और कभी कभी तो बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भी हमने देखा कि अर्थक्वेक आए हैं। और अगर आप लोगों को याद हो तो एक बार तो आई थिंक 2005 की बात है कि बहुत शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया था। कई बिल्डिंग्स गिर गई थी, बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद भी कई बार जो है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर 19 से ज्यादा अर्थक्वेक तो सिर्फ कराची में आ गए। पूरी न्यूज भरी पड़ी है कि हर 2 या 3 घंटे में एक अर्थक्वेक आ रहा है कराची के अंदर। और ये तब से हो रहा है जब से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है पाकिस्तान के साथ। दोस्तों, हर 3 घंटे में पाकिस्तान के कराची में एक अर्थक्वेक आता है। क्या ये नॉर्मल है? और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर बेस है उसके अंदर क्रैक आने शुरू हो गए हैं क्योंकि हमने जब अटैक किया है। और भाई अब तो पाकिस्तान ने मान लिया कि जो भारत बोल रहा है कि 11 जगह पे हमने अटैक किया है, वो 11 नहीं, वो 19 है। और जितने हमने अटैक करे हैं उतने ही अर्थक्वेक भी आए हैं। कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एक तो ये थ्योरी है। दूसरा, क्या वाकई में जो धरती माँ है वो वार्न कर रही है
कि एक डिजास्टर है पाकिस्तान, इसके अंदर एक और डिजास्टर है कि न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो वॉलेटाइल जगह पे पड़े हैं। वो बार बार इंडिकेशन दे रही है कि इसको हटा लो यहां से, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। या इसके अलावा एक थ्योरी और है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान वो टेस्ट कर रहा है, आराम से रोज टेस्टिंग हो रही है, और वो जब टेस्टिंग करी वो आउट ऑफ हैंड हो गई। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, बट ये जो ट्रेमर्स हैं वो कराची में है। अब मैं एक एक कर उसको क्लियर करता हूं कि क्या हो सकता है। कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, उसके अंदर क्रैक आ गए, रॉक, इट इज बीइंग रॉक्ड बाय 19 अर्थक्वेक्स इन 2 days, 19। और ये सिर्फ ट्रेमर्स नहीं है। और अगर ये थ्योरी भी ली जाए कि भाई पाकिस्तान वहां पर कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो कराची में कभी नहीं करेगा। ये मानते हो? क्योंकि उसका अपना ये फाइनेंशियल कैपिटल है। आप सोचिए कि भारत ने अगर न्यूक्लियर टेस्ट करना है, हम राजस्थान के किसी रेगिस्तान में जाके करेंगे, हम बॉम्बे में और दिल्ली में तो करने वाले नहीं हैं। तो पागल तो हैं ये, लेकिन बेवकूफ नहीं है इतने पाकिस्तानी है कि कराची में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग करेंगे। ट्रेमर्स इतने ज्यादा हैं, शॉक वेव्स इतने ज्यादा हैं कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स में क्रैक आ रहे हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, घर के अंदर सोना उनका मुश्किल हुआ पड़ा है। और इस्लामाबाद, सबसे बड़ी बात क्या है, इस्लामाबाद बिल्कुल साइलेंट है कि पाकिस्तान में हो। अब मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ये है कि हमेशा जो अर्थक्वेक है वो रात को शुरू होते हैं, रात के अंधेरे में वो शुरू होते हैं, डेड ऑफ द नाइट में। मंडे नाइट को शुरू हुआ और ट्यूसडे तक चलता रहा, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। इनके जितने बड़े एरियाज हैं, लांडी है, बलीर है, कोरंगी है, इस सब के अंदर लोग तंग हैं। उनको ये लगता है कि यार ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं भारत ने अटैक तो नहीं कर दिया, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो गया है। ये सारे डर उनको सोने दे नहीं रहे, और जो धरती है वो कांप रही है। इट इज शेकिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तो ये हालत हो गई है कि रिक्टर स्केल के ऊपर इन्होंने देखना ही बंद कर दिया कि क्या रीडिंग आ रही है। और रीडिंग हमेशा वही है जो 3 और 4 के बीच में, 4.25 के बीच में, जो न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम पर जो आती है। अब हो क्या रहा है कि अब पाकिस्तान के लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट बेस था कराची के पास? क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा जो रिहायशी इलाके होते हैं उनको यूज करता है एक ढाल की तरह। क्या वहां पर जो कोई सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी? लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भारत को सारे सीक्रेट जगह पता थी, हमने सारी अटैक कर दी। मलीर, लांडी, कायदाबाद, ये सारे वो एरियाज हैं जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज होने की आशंका है। और सारे ये जो अर्थक्वेक्स का एपिसेंटर है वो भी यही एरियाज हैं, और वो एरियाज है जिसे भारत ने डिस्ट्रॉय किया था। दोस्तों, ये सिर्फ सिंपल लोकेलिटीज नहीं है, ये अब टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी हैं ये सारी की सारी एरियाज। और अगर मां धरती इंडिकेशन दे रही है कि मैं तबाह करूंगी पाकिस्तान को, तो अगर यहां पर एपिसेंटर है तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि फॉल्ट लाइन के ऊपर अगर आपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को रखा है तो ये आप समझ सकते हैं डेथ वारंट है पाकिस्तान के लिए। अब कई लोग हैं जो पाकिस्तान को छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग जो जाहिल लोग हैं वो पीएम मोदी को लेकर बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर एसिड जो है लीक होने की वजह से भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मुश्किल से 3 दिन के अंदर जो है 19 से 20 बार भूकंप के झटके जो है पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है घर से बाहर खड़े हो गए हैं, लोग जो है रातों को सो नहीं पा रहे दोस्तों, भूकंप के डर से जो है लोग बाहर जो है रात बिता रहे हैं। दोस्तों, इस तरह जो है पाकिस्तान की मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, मेनस्ट्रीम मीडिया में बताया जा रहा है किस तरीके से भूकंप के झटके जो है पाकिस्तान को बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है दोस्तों। और ये देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया में भी चर्चा चल रहा है कि आखिर में ये भूकंप के झटके आखिर में इतना पाकिस्तान में ही क्यों आ रहे हैं, और भी 3 दिन के अंदर इतने सारे झटके कैसे आ सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने उन्हें समझाया था कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, वहाँ के युवाओं को भी पीएम मोदी ने समझाया था कि जो मदरसे में पढ़े लिखे युवा हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें पीएम मोदी ने समझाया था कि रैली के दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि अभी भी समय है, संभर जाओ, आतंकवाद को छोड़ो और अपने जो है प्रगति और जो है विकास पर काम करो। अगर आतंकवाद का साथ दोगे, आतंकवाद को अपना दोगे,
तो जो है हमारी गोलियां खाने के लिए तैयार हो। पीएम मोदी ने साफ उस भाषण में बोला था, वो वायरल हुआ था भाषण। पीएम मोदी का वायरल जो भाषण था वो पूरे पाकिस्तान की मीडिया देख रही थी। पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे पीएम मोदी जो है हम लोगों को धमका रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो है बातों में ये बात कहा था, ठीक है, कि अभी भी समझ जाओ, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है, वहाँ की आर्मी जो है वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है, वहाँ के हुक्मरान जो हैं वो भी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए पीएम मोदी ने ये खुलकर बात कही थी